गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम, ओके, containing 2 point charges, and we have got the relation something like this: potential energy of this system in this configuration when the separation between both the point charges is r is equal to q1 q2 both positive over 4 pi epsilon naught r। ठीक, होप कि आपने ये डेरिवेशन कर लिया होगा। सपोज हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन अराइज हो रहा है, ओके, वेयर वी हैव 4 चार्जेस इन द सिस्टम। लेट्स टेक एग्जांपल। दिस इज चार्ज q1 पॉजिटिव, this is charge q2 again positive, negative charge q3 and negative charge q4 situated at the vertex, at the corners of a square ABCD having each side of length a. Okay, now we have to calculate potential energy of this system. Question is calculate potential energy of given charge system, given charge system. Now how you will be solving? Fine, the things are very much simple. Okay, now just concentrating, you will be getting. Now solution for this is, now you have to take charges in pairs. Okay, mean q1 q2 pair potential energy, q1 q3 pair potential energy, q1 q4 potential energy। ठीक है, कोई भी पेयर रिपीट नहीं करना है। वट एवर इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2 सिस्टम, ओके, तो इफ यू आर थिंकिंग इट उल्टा, 2 1 सिस्टम, तो 1 2 का जब आपने 1 2 वाला टर्म आपने कंसीडर किया है, ठीक है ना, उसके अंदर 2 1 वाला टर्म ऑलरेडी कंसीडर हो गया है। ओके, लेट्स सॉल्व। ओके, टू मेक द थिंग्स क्लियर, नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू, मैं 1 के रिस्पेक्ट में पहले पेयर्स चेक करता हूं। नाउ प्लस q1 प्लस q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी। ए बी इज द सेपरेशन। नाउ जब हमने ये 1 2 सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया है, तो अब हम 2 1 को इसमें, ओके, अगर डालते हैं दोबारा से तो हम उसका पोटेंशियल एनर्जी का डबल कर लेंगे 1 2 सिस्टम। मतलब 1 2 और 2 1 दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है ये, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2 सिस्टम। फाइन, नाउ प्लस 1 के रिस्पेक्ट में थर्ड का पेयर, प्लस q1 माइनस q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेपरेशन इज AC, प्लस 1 के रिस्पेक्ट में 4 का पेयर, प्लस q1 माइनस q4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, सेपरेशन इज AD। नाउ 1 के रिस्पेक्ट में जितने पेयर बन रहे हैं ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिए, ठीक है। नाउ 2 के रिस्पेक्ट में पेयर्स कंसीडर करते हैं। नाउ प्लस 2 1, फाइन, ऑलरेडी कंसीडर्ड।
फाइन। नाउ 2 के रिस्पेक्ट में 3 का पेयर, ठीक है, प्लस Q2 एंड देन माइनस Q3, Q2 Q3 पेयर 4 pi epsilon naught and the separation is BC. ओके, 2 and 4 का पेयर Q2 and 4, Q4 over 4 pi epsilon naught and separation BD प्लस थर्ड के रिस्पेक्ट में पेयर, थर्ड का 1 के साथ पेयर ऑलरेडी कंसिडर्ड, थर्ड के साथ 2 का पेयर ऑलरेडी कंसिडर्ड, तो थर्ड के रिस्पेक्ट में फोर्थ का पेयर माइनस Q3 माइनस Q4 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C इंटू डी। ओके, नाउ दिस इज हमने थर्ड के पेयर कंसिडर किए, अब फोर्थ के, 4 का 1 के साथ पेयर पोटेंशियल एनर्जी ये रहा, 4 का 2 के साथ पोटेंशियल एनर्जी ये रहा, 4 का 3 के साथ पोटेंशियल एनर्जी ये रहा। इट मीन्स these all terms should be able to give us total potential energy of the system। ठीक है, अब इसमें ये साइड इज ए, तो ईच डायगोनल विल बी हैविंग लेंथ, चाहे वो बी डी हो या फिर ए सी हो, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है ना, तो दोनों डायगोनल कितने बन जाएंगे, √2 टाइम्स ए। ठीक है, यहाँ पे एक कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर क्या, गिवन ही कह देते हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 ऑल इक्वल टू Q। ठीक है, सिचुएशन थोड़ा सिंप्लीफाइड में चला जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। नाउ U इज इक्वल टू, ठीक है, Q1 Q2 पॉजिटिव, तो ये आया Q स्क्वेयर पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी इज ए प्लस माइनस क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी इज √2a प्लस 1 and 4 सेपरेशन इज AD। ठीक है, तो ये माइनस क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AD इज A, नेक्स्ट टर्म प्लस माइनस क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC इज A प्लस फिफ्थ टर्म माइनस क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BD इज √2a प्लस सिक्स टर्म प्लस क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट CD इज A। ओके, तो इसका जो टोटल बनेगा, ठीक है, वो टोटल क्या बनेगा वो देखते हैं। जो टर्म्स हमारे पास अभी आ रही हैं, फाइन, दैट इज क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये सारी टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, जस्ट सी, क्यू स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, इसमें भी कॉमन, इसमें भी है, इसमें भी, ऑल टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे वेरी फर्स्ट टर्म जो बन रही है दैट इज +1 बचा उसमें से, देन -1 बाय √2, -1 बाय √2, देन -1, देन -1, ओके, देन -1 बाय √2 and then +1।
It's okay. Now plus minus this 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 is the remaining term. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमारे पास जो बन गया, ओके, माइनस, ठीक है, 2/√2, है ना, 1/√2 और 1/√2 दोनों का सम बनेगा 2/√2, तो 2/√2 विल बी इक्वल टू √2, है ना, √2 Q²/4πε0 A, ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको एक टाइप में और दिया जा सकता है। लाइक आपको कहा जाता है ABCD is a square and 4 charges ABCD square, each side A, 4 charges plus Q minus Q are situated like this। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये पूरे सिस्टम को हमने एक्सपेंड कर दिया by moving these 4 charges to new locations such as A prime, B prime, C prime, D prime, again making a square, each side of length 2A। Hope the situation is clear. Now question is find work done okay, find work done in expanding the system okay, from A B C D to A prime B prime C prime D prime। ठीक है, आराम से इस पे दिमाग चलाना है। ठीक है, दिस चार्ज इज टेकन हियर, दिस चार्ज इज टेकन हियर, दिस चार्ज इज टेकन हियर, ओके, C प्राइम, दिस चार्ज इज टेकन हियर एंड D प्राइम। ओके, तो इसको आराम से सॉल्व करना एंड ट्राई टू फाइंड द वर्क डन। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग फॉर अस इज potential energy of a two charge system placed in external electric field। ओके, कैसे, वो देखो, सपोज इन दिस रीजन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with strength E, okay, one charge is placed at A, point A, where the potential is V1, okay, where the potential is V1. Another charge is placed at B, where the potential due to field is V2, okay, the charge placed at A, okay, charge placed at A has value plus Q1, okay, charge placed at B has a value say minus Q2। Fine, now you are told to find potential energy of this system। How? Now if you concentrate in, now पहले आपको वो डिस्कशन दे देते हैं। नाउ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ओके, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, V इज इक्वल टू Q। मान लिया Q1 इज द पॉइंट चार्ज जिसके कारण हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ओवर 4πε0 एंड द सेपरेशन ऑफ द पॉइंट।
अब हमने क्या किया, फाइन, ये Q1 चार्ज था हमारा, इस Q1 चार्ज के ऊपर ए के कारण इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, फाइन, वो इस रिलेशन में। अब मैंने क्या किया, यहां पे इस पॉइंट के ऊपर चार्ज Q2 रख दिया, ठीक है, फाइन, चार्ज Q2 प्लेस कर दिया। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, यू विल बी राइटिंग इट लाइक दिस, प्लस Q1 देन Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सेपरेशन। अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखो देन कुछ ऐसा है ये टर्म, u इज इक्वल टू Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मल्टीप्लाइड बाय Q2, है ना। नाउ इफ यू कंसंट्रेट इन दिस टर्म, इन दिस पार्ट, व्हाट इज दिस, ये क्या दे रहा है हमें, पोटेंशियल एट द पॉइंट जहां पे सेकंड चार्ज प्लेस किया, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ओके, potential at the point where the charge is placed, okay, and multiplied by the magnitude of charge, okay, ठीक है बेटा। अब इसको मैं सिचुएशन को यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। नाउ फर्स्ट चार्ज Q1 is placed at point A where the potential is V1, मतलब फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रही है ना, और व्हाट ऑब्वियस इसको अनस्टेबल कर रही है। सेकंड थिंग, ये एक्सटर्नल फील्ड जो है ये Q2 को कुछ फोर्स लगा रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको अनस्टेबल कर रही है। फर्स्ट अनस्टेबिलिटी टर्म इससे आया, दूसरा अनस्टेबिलिटी टर्म इससे आया, तो दो टर्म्स मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की आ गई। थर्ड टर्म विल बी, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक दूसरे को अनस्टेबल कर रहे हैं। तो इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बेसिकली थ्री टर्म्स होंगी। वन विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, दैट विल बी इक्वल टू प्लस Q1 charge multiplied by potential at point A, ठीक है। सेकंड थिंग, चार्ज Q2 प्लस माइनस है, माइनस Q2 is the charge, okay, then potential at the point where the charge is placed. These are the two terms individually, ठीक है ना। व्हेन दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड इनको अनस्टेबल कर रहा है। अब ये दोनों भी तो एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं, ठीक, तो एक दूसरे को अनस्टेबल करेंगे, ठीक। तो थर्ड टर्म विल बी दोनों पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दे बोथ आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r, ओके, दैट इज प्लस Q1 देन माइनस Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन r, ठीक है। इस तरह से ये तीन टर्म्स इसके अंदर आएंगी व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर थ्री चार्जेस रखे तो देन सेम वे, ठीक है ना। फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फील्ड, एंड देन तीनों चार्जेस जो सिस्टम बना रहे हैं उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी उसके साथ एडिशनल, ठीक है। तो इस तरह से ओके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है बेटा, ओके। नाउ